आरेंडेल में एक दिन अचानक बुरी आंधी आई। बर्फ इतनी तेजी से गिर रही थी कि लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया। एल्सा को एहसास हुआ कि शायद उसका जादू इस आंधी की वजह है। आना ने एल्सा से कहा, हमें कुछ करना होगा, लोग परेशान हैं। एल्सा ने जवाब दिया, मैं समझती हूँ आना, लेकिन मुझे नहीं पता कि कैसे इसे रोकना है। आना ने फैसला किया कि वह एल्सा की मदद करेगी। उसने क्रिस्टोफ और स्वेन को अपने साथ लिया, जो बर्फ के माहिर थे। क्रिस्टोफ ने कहा, यह सफ़र खतरनाक हो सकता है, लेकिन हम तुम्हारी मदद करेंगे। सफ़र के दौरान उनकी मुलाकात ओलाफ से हुई, जो एक बर्फ से बना हुआ इंसान था। ओलाफ ने खुशमिजाजी से कहा, मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ, मुझे बर्फ से प्यार है। जब वे लोग एल्सा के बर्फ के महल पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एल्सा बहुत परेशान है। आना ने कहा, एल्सा, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं, यह आंधी रुकनी होगी। एल्सा ने जवाब दिया, मैं नहीं जानती कि कैसे इसे रोकना है, मुझे डर है कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा दूंगी। ओलाफ ने एल्सा को समझाते हुए कहा, एल्सा, तुम्हें अपने आप पर भरोसा करना होगा, तुम्हारी ताकत तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती अगर तुम इसे प्यार से इस्तेमाल करो। एल्सा ने ओलाफ की बात सुनी और सोचना शुरू किया। रास्ते में बर्फ ने रुकावट पैदा की, लेकिन क्रिस्टोफ और स्वेन ने मिलकर रास्ता साफ किया। क्रिस्टोफ ने कहा, हम तुम्हें एल्सा तक पहुंचाएंगे। आना, हमें हार नहीं माननी है। आना ने उन्हें धन्यवाद दिया और सफ़र जारी रखा। एल्सा ने आखिरकार फैसला किया कि वह अपनी ताकत को काबू में रखेगी। उसने अपने हाथ उठाए और आंधी को रोकने की कोशिश की। आना, क्रिस्टोफ, स्वेन और ओलाफ ने उसका साथ दिया। एल्सा ने कहा, मैं अपनी ताकत से डरती थी, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि इसे प्यार से इस्तेमाल करना चाहिए। एल्सा की कोशिश से आंधी रुक गई और अरेंडेल में खुशियों का मौसम लौट आया। लोग बाहर निकलकर खुशियां मनाने लगे। आना ने एल्सा को गले लगाकर कहा, तुमने कर दिखाया एल्सा, तुम बहुत मजबूत हो। एल्सा ने आखिरकार अपनी ताकत को अपना लिया और अरेंडेल में एक नई शुरुआत की। आना, क्रिस्टोफ, स्वेन और ओलाफ सब उसके साथ थे। एल्सा ने कहा, अब हम सब एक साथ हैं और कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। Hey friends, don't forget to like, subscribe, and press the bell icon so you never miss a fun story.